हेलो, मैं डाइटिशियन आकृति फ्रॉम भारत होम्योपैथी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ किडनी पेशेंट्स के प्रोटीन के बारे में कि जनरली आपने सुना होगा कि प्रोटीन मना किया जाता है खाने के लिए, कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। डेली बेसिस पे आप कुछ प्रोटीन सोर्सेज ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दो तरह के प्रोटीन मैं आपको बताऊंगी, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो इसमें हम किस में कितनी चीज़ें खा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में सबसे पहले आती हैं आपकी दालें, पल्सेस। दूसरी आते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स। तीसरी आते हैं हमारे सीरियल्स, जैसे अनाज हो गए हमारे सारे, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनमें अमाउंट कितनी हो सकती है। हमारी दाल की बात करते हैं। सबसे पहले दाल हम 1 कटोरी 1 कप बनी हुई इतनी हम ले सकते हैं। एंड दूसरा आता है हमारा ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स भी हम लिमिटेड लेंगे। लिमिटेड में हम हफ्ते में 2 या 3 बार ले सकते हैं। ओवरनाइट सोक करके ले सकते हैं। जो हमारे नट्स होते हैं उनको ओवरनाइट सोक करके ले सकते हैं, जैसे कि बादाम है या फिर अखरोट हैं, उनको 2-2, 3-3 पीसेस में हम इतना ले सकते हैं। दूसरा मखाना। मखाना आप एज अ स्नैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल ऐसे ही रोस्टेड मखाना आप खा सकते हैं। दूसरी अभी आती है हमारे सीरियल्स। थर्ड वन, सीरियल्स में हम जैसे कि अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों की नॉर्मली रोटी बना के खाई जाती है, या फिर कोई दलिया वगैरह भी बनाते हैं। तो इसमें हम रोटी कैसे बना सकते हैं। जनरली गेहूं खाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो गेहूं के साथ हम सबसे अच्छा माना जाता है एक किडनी पेशेंट के लिए, मेरे अकॉर्डिंग, एक डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, कि आप जौ, बारले ऐड कीजिए आप गेहूं के साथ। बारले करेंगे, ज्वार करेंगे, या फिर मल्टीग्रेन आटा भी आता है मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी प्लांट बेस्ड प्रोटीन में होती हैं। इनको आप लिमिटेड इस टाइप से ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनटेक करने के। तो इसमें सबसे पहला होता है कि हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, या फिर फंक्शन बोल सकते हैं, काम करती है किडनी, वो अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। एंड सेकंड वन इसमें आ सकता है हमारा, जो हमारी बॉडी में एसिड्स बनते हैं, हमारे स्टमक में खाना खाने के बाद एसिड्स बनते हैं, तो वो ओवरलोडेड नहीं होता है, लोड उसका नॉर्मल रहता है, बैलेंस रहता है एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने से। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है इसका कि हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन ईजीली हो जाता है हमारे फूड का। दूसरा हमारा आता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चिकन, फिश, मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसमें चिकन का हम पोर्शन साइज़ ले सकते हैं एक 50 ग्राम अराउंड, एंड फिश भी 50 to 100 ग्राम अराउंड, 1 to 2 पीसेस। एंड थर्ड वन आता है मीट का भी सेम चिकन के जैसा पोर्शन साइज़ हो सकता है 40 to 50 ग्राम। एग्स के बारे में बताती हूँ। एग्स 1 to 2 आप ले सकते हैं। बॉइल्ड एग वाइट लेना है, वाइट पोर्शन लेना है, येलो पोर्शन नहीं लेना है आपको। उसको बॉईल करके पीला भाग आप निकाल देंगे, सफ़ेद पार्ट लेना है। 1 से 2 अंडा आप ले सकते हैं। अभी डेयरी प्रोडक्ट्स की अब मैं बात करती हूँ, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में 1 कप मिल्क आप ले सकते हैं। 1 कप मिल्क मतलब कि 100 ml मिल्क, टोन मिल्क लेंगे, या फिर प्योर लो फैट काउ मिल्क आप ले सकते हैं। उसमें पानी मिक्स करके लो फैट कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं, एनिमल प्रोटीन लेने के कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा GFR इंक्रीज़ कर जाना, फिल्ट्रेशन रेट, हमारा किडनी का जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है। एंड दूसरा क्या हो सकता है, इसी के साथ साथ हमारा जो एसिड बनता है बॉडी में, हमारी स्टमक में एसिड होता है, तो एसिड रेट भी हमारा बढ़ जाता है। ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, हमारे लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो सकती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हमारी किडनी की सेंसिटिव सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसी के साथ हमारा जो यूरिया या पोटेशियम, ये सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ते हुए हमारी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इसलिए लिमिटेड और सही मात्रा में लेना है।
आज जो मैंने आपको अमाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताया है, उसमें एक ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ये कोई पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। तो आप जो भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही अपना पोर्शन साइज़ डिसाइड करेंगे। इसमें आप हमारी जो वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स भी करा सकते हैं। आपको डाइट काउंसलिंग चाहिए या फिर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम वेट करेंगे। ओके, बाय।